हेलो फजोशीज, मैं आप लोग के लिए द लव ऑफ माफियाज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। आई होप आप लोग का अच्छा लगेगा और आप लोग इसे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसके लिए, तो मैं ये पार्ट जल्दी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। चाओ मेंशन में अभी रात हो रही थी कि वो वापस आ चुका था क्योंकि उसे शाओजन की वो धमकी आती। अगर शाओजन वहाँ आ जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। उन लोगों के प्लान सारे रेडी थे। उन लोगों को बस 1 वीक बाद एक्शन लेना था। ये वो शाय करता है और सोचता है कि उसे कैसे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि ये सब कुछ करना ही होगा। अगर ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मेरी लाइफ सेट है, उसके बाद मैं हैप्पीली रह सकता हूँ जहानगा के साथ। मैं और जहानगा सिर्फ, कितना अच्छा होगा। ये वो अब जान से प्यार करने लगा था, शायद अभी से नहीं, उसे शाओजन से प्यार पहली नज़र में ही हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं जी वो जब देखता है कि शाओ फैमिली सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। शाओ फैंचिंग जो ये कहता है वाह ये वो तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, ऐसे ही ईबो को हक करता है। वहीं अभी शाओ फैमिली में सिर्फ शाओज ही नहीं थे, वांग्स भी थे। ये वो चीज़ देख करके थोड़ा शौक था। जिस तरीके से मिस्टर मिसेस वांग ईबो को देख रहे थे, ये वो याद करता है जब वो मेंशन में पहली बार अभी अभी जस्ट एंटर हुआ था। तो मैडम वांग ने, मतलब मिसेस वांग ने जैसे ईबो को देखा था और ईबो को जल्दी से आकर के हक किया था और उसके फेस पे किसेस करना स्टार्ट कर दिया था। ये वो शॉक था। वहीं मिस्टर वांग, उनके फेस पे भी स्माइल थी, उन्होंने भी ईबो को आके हक किया था। वांग हाइकन जो कि शॉक था, वो अपने पेरेंट्स को रोकते हुए कहते हैं मॉम डैड आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को जैसे कुछ हिट किया हो, कोई रियलाइजेशन, और वो जल्दी से दूर हो गए थे। ये वो थोड़ा सा देख के शाय करता है और वो समझ आता है कि इन सभी को सच पता चल चुका है। शाहजहां ने शायद सभी को सच बता दिया। ये वो देख सकता था। हर किसी की आंखों में एक अलग ही इमोशंस थे ये वो को लेकर के। वहाँ पर यानली भी खड़ी थी। कहते ये वो क्या तुम ठीक हो। ये वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं। वैसे दिखता है उन लोगों के साथ थोड़ा अजीब सा लुक दे रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग ईबो को देखते हैं। मैडम वांग जो थी, मिसेस वांग थी, वो कहते सॉरी वो मैंने ऐसा किया, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे। तो ये कहता इट्स ओके, मैं आपको कंप्लेन नहीं करा, मुझे अच्छा लगा आपने जो हक किया, मुझे कैसे केसेस किया, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा वो कहता है। ये वो बता नहीं सकता था कि उसे कितना अच्छा लगा जब उसकी मॉम ने उसे ऐसे हक किया, उसे ऐसे फेस पे केसेस किया। ऐसा लगा जैसे कितने सालों की दूरी, थकान सब मिट गया हो। उसकी मॉम उसके साथ ही जैसे हमेशा से, बचपन से। ये वो अच्छा लग रहा था उस एक वार्म हग की वजह से। मिस्टर वांग का वार्म हग ये वो भूल ही नहीं पा रहा था अपनी बॉडी से। वो हग, उस हग की वार्म तो ईबो को अभी भी फील हो रही थी। ये वो शाय करता है और कहता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्या मैं शावर लेने जा सकता हूँ। सभी ईबो को शावर लेने के लिए भेज देते हैं। ये वो जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वहाँ से जल्दी जाना चाहता था। दी कोल्ड वांग गुंजन जो हर किसी को अपनी इशारों पे नचाता था, जो हर चीज़ों को अपने ऐसे कंट्रोल करके रखता था, वो आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये वो जो कि शौक था। ये वो कहते हैं मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अभी इन सब का टाइम नहीं है। वो वैसा सोचता है और ट्राई करता है। वहीं जो ये वो था, वो अब शावर वावर ले रहा होता है। जब वो फ्रेश होकर के बाहर आता है तो देख करके शौक था, क्योंकि शाहजहां जो कि अभी नहीं आता, रात को 9 बजे वापस आता है। वो इंसान अभी रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे वहाँ पे रूम में बैठा हुआ है अपने लैपटॉप के साथ। ये वजह से सिर्फ टावल रैप कर रखी है अपने वेस्ट के अराउंड। ये वो शौक होता है, कहता आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा कह के वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने वाला होता है, क्योंकि वो समझ नहीं आता कि शाहजहां यहाँ है। अगर उसने ये बुका से देखा तो फिर वो सोचता नहीं उसके पास कपड़े नहीं है। वो कहते हाँ मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, मुझे वार्डरोब की तरफ जाना चाहिए। वो वार्डरोब की तरफ मुड़ता, उससे पहले शाहजहां उसके सामने खड़ा था। तो क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे डर के कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लगता तुम्हें अपने हब्बी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये भी कहते कुछ भी मत बोलो, हटो मेरे सामने से हटो, ऐसा करके शाहजहां को हटाने की कोशिश करा। पर शाहजहां को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था। उसने ये की वेस्ट पे अपना हाथ रखा और से अपनी तरफ खींच लिया। ये वो शॉक्ड। ये कहते क्या कर रहे हो, ये की वेस्ट जिस पे बस सिर्फ एक टावल रैप था। ये वो शौक था। शाहजहां जो कि ईबो के स्टमक को टच कर रहा था। शाहजहां के हाथ इतने बड़े थे तो उसने ईबो को पूरा प्रॉपर रैप कर लिया था और उसका हाथ जो था वो सीधा ईबो के स्टमक के सामने था। वो कहता आप मुझे छोड़ रहे हो नहीं। शाहजहां के स्ट्रॉन्ग आर्म्स में ये वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो हिल ही नहीं पा रहा था और शाहजहां को धक्का देने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा धक्का दे रहा हो। शाहजहां वो देखता है ईबो को, ईबू की तरफ देखते हुए कहता है हाँ बेबी तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करके शाहजहां देता है, वो ईबू के चिक पे हाथ रखता है और ईबू को वो टीस करना स्टार्ट कर चुका था। ईबू के ईयर्स को टच कर रहा था, कभी आइज़ को, कभी लिप्स को। शाहजहां जिसकी नज़र ईबू के लिप्स पे पड़ चुकी थी, अब शाहजहां का दिल जो था बहुत तेज़ से धड़क रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। शाहजहां जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो ईबू की तरफ बढ़ रहा होता है। ईबू जो कि शाहजहां की तरफ देखता है और वो शाहजहां को धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है।
पर शाहजहान वो तो जैसे कि उससे तो कोई होश ही नहीं था। ये वो भी अब जैसे अपने सेंसेशंस को फील कर रहा था। उसे भी अच्छा लग रहा था शाहजहान का उसके पास होना, शाहजहान का उसके पास आना, उसकी तरफ देखना, उसके लिप्स को देखना, उसके लिप्स पे किस करने के लिए उसके पास आना। अभी ईवो को अपने लिप्स पे एक शाहजहान की ब्रीथ फील हो रही थी। ईवो की आंखें बंद हो चुकी थी। ईवो जो कि आंखें बंद कर चुका था, ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शाहजहान जो कि उसके पास बढ़ रहा होता है, उसके लिप्स ईवो के लिप्स से टच होते हैं और फिर क्या होना था, उन दोनों की किस स्टार्ट हो जाती है। शाहजहान जो कि किस कर रहा था पर वो उसे किस बैक नहीं कर रहा था। शाहजहान ने देख करके थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किस को बीच में थोड़ा रोक करके वो भी ईवो के लिप्स से दूर नहीं हुआ था, उसके लिप्स ईवो के लिप्स के पास ही थे। शाहजहान फ्रस्ट्रेटेडली कहता है तो मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो जो कि आंखें खोलता है और धीरे से कहता है मुझे किस करना नहीं आता। शाहजहान शॉक। शाहजहान कहता है क्या तुमने कभी किसी को किस नहीं किया। जब कहता तुम पागल हो गया, मेरी अभी एज ही कितनी है, मैं अभी 17 का हूँ, इसको किस करता हूँ फिरूँगा। शाहजहान कहता है कम ऑन तुम टीनेजर्स हो, बहुत जल्दी डेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ईवो कहता है शाहजहान की तरफ देखते हुए यानी तुमने तो बहुत सारे लोगों को डेट किया होगा, थोड़ा जेलस था वो। शाहजहान कहता है हाँ तो किया है। वो शाहजहान की तरफ घूरते हुए कहते हैं क्या तुमने बहुत सारे लोगों को डेट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। घूरते हुए कह रहा होता है। तो सच में शाहजहान पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। शाहजहान कहता है मेरी मर्जी, जिसको भी डेट करना चाहूँ, जैसे भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं पूरा फ्री था। ये वो कहते पर तुम्हारी मुझसे शादी हुई। शाहजहान कहता है हाँ अभी कुछ महीने पहले। तो ये कहता है हाउ डेयर यू, ऐसे करके शाहजहान का कॉलर पकड़ रहा था। ये वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसका हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ये वो को बिल्कुल पसंद है। ये वो कहता है अच्छा तो तुम अभी भी किसी को डेट कर रहे हो। शाहजहान कहता है तुम पागल हो गया, मैं अभी डेट क्यों करूँ, अभी तो मेरे पास तुम हो ना। तो ये वो कहता है वेरी गुड, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना, तुम सिर्फ ईवो को और ईवो को ही पसंद नहीं कि वो अपनी कोई चीज़ शेयर करे, ईवो कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं। ऐसा करके घूरते हुए शाहजहान को दिख रहा था। शाहजहान कहता है ओके ओके मैं समझ गया। शाहजहान भी थोड़ा डर गया था ईवो को ऐसे देख करके। ईवो कहता है दैट्स गुड, ऐसे गुस्से में कहता है और शाहजहान को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है वार्डरोब में कपड़े चेंज करने। शाहजहान कहता है एक सेकंड, सारी कुछ देर पहले सारी कमांड मेरे अंडर थी और अब ये वो मुझे डोमिनेट कर रहा है कैसे। शाहजहान शॉकिंगली ईवो को देख रहा था क्योंकि वो वार्डरोब में जा चुका था। शाहजहान कहते सच में एक जेलस ओमेगा को कोई भी नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि एक डोमिनेंट अल्फा भी नहीं। शाहजहान शायद करते तो सच में ईवो को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो जेलस होगा, मैं ईवो को भी जेलस नहीं होने दूँगा, सोचता है शाहजहान और ट्राई करता है। और वहाँ से वो चला जाता है। वहीं अभी जांगचैन के रूम में जांगचैन जो कि शाय करता है और दिखता है, देख रहा होता है विंडो से बाहर। तभी उसके रूम का गेट ओपन होने की आवाज़ आता है। तो वो शॉक था क्योंकि वहाँ पर जो था वांग हाइकन था। वो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग हाइकन जो कि आगे से बैकअप करते हुए कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड। वांग हाइकन को ऐसे देख करके जांगचैन को थोड़ा अच्छा लग रहा था, उसके फेस पे थोड़ी सी स्मेल थी, लेकिन वो वांग हाइकन को नहीं दिख रही थी क्योंकि वांग हाइकन जो था वो जांगचैन के पीछे था, तो उसे नहीं पता था। जांगचैन जो कि शांत खड़ा था, कुछ नहीं कह रहा था, तो वांग हाइकन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो अपना फेस जो था वो जांगचैन के शोल्डर पे रखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम आज गुस्सा नहीं हो रहे हो। जांगचैन कहते हैं किस लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त गुस्सा करता रहता हूँ। थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। वांग हाइकन कहते हैं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम गुस्सा हो जाते हो, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। तो जांगचैन कहता है आज मुझे गुस्सा नहीं हो रहा, आज मुझे अच्छा लग रहा है। उसने चीज़ एक्सेप्ट की थी। हाइकन जो भी शॉक्ड होता है कहता है तुमने एक्सेप्ट किया। तो जांगचैन कहता है क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं करो एक्सेप्ट, दूर हो जाओ तुमसे। हाइकन कहता है नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमने एक्सेप्ट किया, तो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जांगचैन पता नहीं क्यों आज वो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है तुम्हें प्रॉब्लम है ऐसे। वो बहुत धीरे से बोल रहा था एक शाय ओमेगा जैसे। हाइकन जो कि शौक था वो जांगचैन को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है तुम शाय फील कर रहे हो। तो जांगचैन कहता है नहीं किसने कहा, ऐसा करके वो इधर उधर देख रहा था। वो हाइकन को देखने को छोड़ करके सब जगह देख रहा था। उसे आज सीलिंग बहुत सुंदर लग रही थी, फ्लोर भी अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि उसे उसका बैड साइड टेबल पे जो लैंप रखा था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी नज़र उस पर थी। हाइकन जो कि थोड़ा चिढ़ जाता है, वो कहता है तुम इन सबको देखना बंद करोगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारा अल्फा खड़ा है और तुम उसे इग्नोर कर रही हो, ये सारी चीज़ देख रहे हो बकवास की। ऐसा करके मुँह फुला लेता है। चैंग कहते हैं कम ऑन तुम्हारी एज कितनी है, तुम 30s में हो गए तुम्हारी, और तुम ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो एक बच्चे जैसी। तो हाइकन कहता है और क्या करूँ, तुम हो तो मुझे कोई अटेंशन दे ही नहीं रहे हो। तो जंग एक्सपेंड करता है हंसते हुए, अच्छा तो तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। तो हाइकन कहता है क्या नहीं दे सकते। तो जंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी पूरी अटेंशन दूंगा। ऐसे करके वो हाइकन का फेस अपने हाथों में लेते हैं। हाइकन जो कि देखते हैं जंग जो उससे हाइट में थोड़ा छोटा था वो हाइकन की तरफ ही देख रहा था। हाइकन जैसे कंट्रोल नहीं होता। जंग कहता है प्यारा सा फेस, कितना क्यूट लग रहा है वो, कितना प्यारा सा, कितना सॉफ्ट सा, तो सच में तुम कितने क्यूट लग रहे हो। जंग कहता है कम ऑन मैं क्यूट नहीं हूँ, कम ऑन डोंट कॉल मी क्यूट क्यूट ये कैसा वर्ड है ये। ऐसे करके वो देख रहा था हाइकन के साथ। हाइकन स्माइल करता है, कहता है कैसे बढ़े, कैसे अच्छे तो बढ़े, कितने क्यूट लग रहे थे। ऐसे करके उससे चिक्स को पुल करता है। जंजी कहता है नो वेट मुझे तुम्हें चांस देना ही नहीं चाहिए। ऐसे कि वो दूर जाने वाला था। तो हाइकन स्माइल करता है और उसकी वेस्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है।
अभी जैंग के हाथ जो थे वो हाइकन के चेस्ट पे थे। कहते क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहा हो? कहता वही जो कल ओमेगा को करना चाहिए। ऐसा है दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है। जैंग कहते नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं, ऐसे भी वहाँ से दूर होता है। कहता अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे हक तो कर सकते हो एटलीस्ट। ऐसे यही तो हक कर लेता है। जैंग स्माइल करता है, उसे हक कर लेता है। वहीं यानली जो अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो रही होती है। अभी डिनर का टाइम नहीं होता है क्योंकि डिनर एक आधे घंटे बाद होने वाला था। और शायद करती है ये सभी की लव स्टोरी आगे बढ़ गया। शाओजन जिसने शादी कर ली, जंग चांग जिसकी शादी होने वाली है, पैनजिंग जो कि यूबिन के साथ घूमता रहता है, इसके साथ उसका बॉडीगार्ड हर वक्त प्रेजेंट होता है और वो कल से उसके साथ ही प्रेजेंट होगा। लेकिन मैं यहाँ जिसकी कोई लव स्टोरी की कोई गाड़ी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, मैंगजी मुझे इतना इग्नोर क्यों करती है? ऐसा सोचते हैं शायद करते हैं। फिर इसको सोचते हैं क्या मैं मैंगजी को कॉल करूँ? नहीं, मैं मैंगजी को कॉल नहीं कर सकती। और शेयर करती है कि मैंगजी आज अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ऐसा वो कह करके अपनी कार की जो कीज़ हैं वो उठाती हैं और नीचे आती हैं। तो देखते हैं मैडम ये उसे देख लेते हैं। मैडम कहती है कहाँ जा रही हो? मैंगजी कहती है मतलब यानी कहती है आपकी बहू लाने। ऐसे कहती है वहाँ से चली जाती है। मैडम ये शौक हो कहती है वाह मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा आगे चल रहे हैं, पहले तो कहीं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, अब देखो सच में उन्हें उनके पास राइट पर्सन की ज़रूरत थी। फादर की स्पीड तो उनमें खुद भी बहुत है। ऐसा वो कहते हैं स्माइल करती। मुझे तो वहाँ कहती है सच में तुम्हारे बच्चे एक से बढ़ के एक है। तो कहते हैं मुझे पता है। ऐसा करके वो स्माइल करती है और देखती है कि यानली जा रही है। यानली जो कि पहुँचती है मैंगजी के अपार्टमेंट पे, वो डोरबेल को प्रेस करती है तो अंदर से अपार्टमेंट की आवाज़ आती है कौन है? तो जब मैंगजी जो थी वो अपार्टमेंट में थी, वो भी अपना स्किन केयर कर रही थी। जब वो उससे आवाज़ आती है तो वो हैरान थी कि इतनी रात को उसके पास कौन आया। जब वो जो स्टोर के छोटे से होल में से देखते हैं तो देख करके शौक देखती है वहाँ पे यानली खड़ी है और उसकी हालत क्या है वो देखती है। उसने बाथरूम पहन रखा है, उसके फेस पे मास्क है। मैंगजी जल्दी से भागती है अंदर और अपने कपड़े चेंज करती है, एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनती है और अपना फेस पे से वो फेस मास्क उतारती है, अपने फेस को क्लीन कर दिया और उस पर जल्दी से उस पर छोटा सा मिनिमल सा मेकअप कर लेती है। एकदम रेडी थी जैसे कि वो कहीं जा रही हो। जब वो गेट ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पे यानली खड़ी है। यानली कहती है क्या तुम कहीं जा रही हो? मैंगजी कहती है नहीं। तो कहती है तुम घर पे ऐसे क्यों हो? तो मैंगजी कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या घर पे तुम? तो यानली कहती है तुम इतना सजी धजी क्यों हो, जैसे कि तुम कहीं जा रही हो या तुमसे कोई स्पेशल पर्सन मिलने आना हो, और तुम्हें गेट खोलने में इतना टाइम कैसे लग गया? जब यानी ऐसा बोलती है तो उसे रियलाइज़ होता है, कहती वेट तुम मेरे लिए तैयार ही हो, तुम गेट पे आई थी ना, तुमने मुझे देखा था ना, इसीलिए तुम इतना तैयार हो, है ना? और मैंगजी कहती ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो इधर उधर देखते हुए कह रही थी और यानी को समझ में आता है तो झूठ बोल रही है। तो यानी के पास आती है, मतलब मैंगजी जो थी, यानी जो थी वो मैंगजी के पास आती है और फिर फेस को देखते हुए रहती है वाह तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंगजी कहती है ऐसा कुछ नहीं, और आप यहाँ क्या कर रही थी रात को? वो मैं बाहर जा रही थी ग्रॉसरी शॉप लेने के लिए। तो अन्नी कहती अच्छा इतना तैयार होके, ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, ये तो लग रहा है जैसे तुम किसी पार्टी में जा रही हो पहन करके। मैं मुझे ये शेयर करती कहती क्यों मैं तैयार हुई थी, क्यों मैं स्टूपिड सी हरकतें कर रही हूँ? मैंने कभी स्टूपिड सी हरकतें नहीं की, पर अब मैं ऐसी स्टूपिड सी हरकतें क्यों कर रही हूँ? ऐसा सोच के खुद को कर्ज कर रही होती है। तो यानी कहती है कि क्या क्या हुआ, तुम बताओगी ना मुझे कि तुम कौन सी वेडिंग पार्टी में जा रही हो, वेडिंग में जा रही हो, कहीं जा रही हो क्या? तो मैं इसे कहती है शट अप। ऐसा करके यहाँ से जाते हैं, कहती है मुझे कुकिंग करनी है, हटो यहाँ से। ऐसे कहती है, कहते कोई फ़ायदा नहीं है इनके लिए तैयार होने का, एक तो मैं इनके लिए इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुई, जस्ट 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट्स में मैं तैयार हुई हूँ, पर फिर भी इनको देखो, इनकी नफरी ख़त्म नहीं हो गया। ऐसा बोल रही होती है धीरे धीरे। नानली जो कि पीछे ही खड़ी होती है, मैंगजी को भी रियलाइज़ नहीं होता है कि मैंगजी को भी रियलाइज़ नहीं होता है कि यानली जो है उसके पीछे आगे खड़ी हो चुकी है, उसकी सारी बातें सुनती है। यानली जो कि हंसती है थोड़ा सा, और मैंगजी जो थी वो थोड़ा शौक जाती है यानली को, मतलब अपने पीछे देख करके वो शौक थी। वो यान तो वो एकदम स्टिल हो जाती है, वो हिलती नहीं है। लेकिन यानली जो थी वो मैगजी को पकड़ती है, उसकी वेस्ट को, और उसे थोड़ा घुमाती है अपनी तरफ ना, मतलब फेस टू फेस करती है और कहती है तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहती है मेरा तो मन करता है तो अभी खा जाओ, ऐसा कि वो कहते हैं। और यानली की जो थी वो मैगजी की तरफ पड़ रही होती है। मैगजी जो कि थोड़ा डर जाती है और पीछे होने लगती है, वो किचन की स्लैब से भी टकरा चुकी थी। वो कहती है ये सब आप क्या कह रहे हो, छोड़ो थोड़ा मुझे जाने दो। यानली कहती डोंट वरी, शादी से पहले कुछ नहीं करूँगी, पर बस मैं एक बार हक करना चाहती हूँ। मैंगजी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कहती वो यानली को धक्का देती है, कहते आपको खाना है तो आपको मेरे साथ कुकिंग करनी होगी। यानली कहती तो मैं पता भी मैं कौन हूँ, मैं अल्फा हूँ और अल्फाज कभी कुक नहीं करती। मैंगजी उसके घूर के देखती है, वो कहती है अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ रहना है ना, कुकिंग सीख लो, कुकिंग तो करनी पड़ेगी। यानली कहती मैंने ऐसा नहीं कहा मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे कुकिंग आती है, मेरी मदर ने मुझे कुकिंग सिखाई है। पर एक अल्फा कितना अजीब लग रहा है सोच के। मैंगजी उसकी तरफ नाइफ करते हुए कहते हैं डोंट यू डेयर, ऐसा कभी सोचना मत, अल्फा ओमेगा ज़्यादा कोई अलग नहीं होते, दोनों की ड्यूटीज़ है कुकिंग करना। मैंगजी कहती है ऐसा कहती है तो यानी कहती सच है, मेरी ओमेगा तो सच में बहुत खुले विचारों वाले है।
ऐसा कह के वो स्माइल करती हैं और वो वेजेस को कट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों अभी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। शालिनी बीच बीच में उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वहीं अभी सॉन्गजांग जो कि क्लिनिक पे था, उसने बहुत टाइम से अपनी क्लिनिक बंद कर रखी थी। तो उसे लगता है कि अभी उसे ओपन रखना चाहिए। अभी टाइम नहीं हुआ था उसकी क्लिनिक को बंद करने का, तो इसलिए वो अपनी क्लिनिक पे था। पर अभी कोई पेशेंट भी नहीं आया था, क्लिनिक खाली था। तो सॉन्गजांग जो था वो बैठे बैठे फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था। वो बोर हो रहा था। तो उसे जब फील होता है कि उसके सामने कोई बैठा, उसे लगता है उसका कोई पेशेंट है। तो कहता है कि क्या हुआ, आपको कोई हेल्प चाहिए? ऐसे करके उस इंसान की तरफ दिखता है। जब वो दिखता है तो शॉक वहाँ पे हाउशन था, उसके फेस पे चोट लगी हुई थी। कहते क्या हुआ? कहते तुमने मुझे याद नहीं किया, पर मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कि तुम्हारे फेस पे ऐसी चोट क्यों है? जो सॉन्गजिंग था वो हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और उसकी चोटों को देख रहा होता है क्योंकि उसके फेस पे लगी हुई थी। वो देख करके शॉक होता है। कहता है कि तुम्हारे फेस पे ऐसे चोट क्यों है? तो सॉन्ग हाउशन को याद आता है कि शाहजहां ने उसे कितना पीटा था थोड़ी देर पहले जब वो ऑफिस में थे। कहता कुछ नहीं, ऐसा करके पाउट कर रहा था। कहता तुमने क्या किया? कहता कुछ नहीं, मैं शाहजहान को टेस्ट कर रहा था और शाहजहान ने ये कर दिया। तो ऐसे कहता है शाहजहान खुद को समझ गया, तो मैं पीट कैसे सकता है, उसकी हिम्मत कैसे, उसको उसको मैं बताऊंगा। ऐसे करके वो जा रहा होता है। तो सॉन्गजांग का हाथ पकड़ लेता है हाउशन, उसे अपनी तरफ खींच के उसे अपनी लैप पे बिठा देता है। तो डोंट यू डेयर, तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता शाहजहान तुम्हें मार ही डाले। ऐसे कहता है, वो हंस जाता है। सॉन्गजांग कहता है वेट, तुम्हें लगता है शाहजहान वो मुझे मार देगा? उसको होता कौन है? उसमें उसकी इतनी हिम्मत कैसे नहीं हो सकती? ऐसा वो कहता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। मतलब सॉन्गजांग की बात सुन के हाउशन हंसने लगता है। अगर अच्छा उसमें इतनी हिम्मत नहीं है? अरे नहीं नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ऐसा वो करके घूरता होता है, हाउशन को घूर रहा होता है। तो हाउशन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, शाहजहान भी तुमसे डर जाएगा जैसे मैं तुमसे डर रहा हूँ। ऐसा करके वो हंसने लगता है। सॉन्गजांग कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हटो यहाँ से। ऐसे करके उठने की कोशिश करता है। कहते नहीं नहीं, तुम नहीं उठ सकते, तुम्हें पहले मेरी इंजरी को ट्रीट करना होगा। कहते देखो मेरी फेस पे कितनी सारी चोट लगी हुई है। ऐसे अपना फेस दिखा रहा होता है। तो सॉन्गजांग कहता है हाँ दिख रही है मुझे, ऐसे कहता है। फिर अपने पीछे से एक किट उठाता है जो कि वहीं मतलब उस टेबल पे रखी हुई थी, रिसेप्शन पे ही रखी हुई थी। वो उस फर्स्ट एड किट को उठाता है और उसकी मेडिसिन लगाना स्टार्ट कर देता है उसकी इंजरी पे, उसकी इंजरी को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर रहा था हाउशन, जिससे उससे अपने इतना फोकस से काम करते देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो पता नहीं क्या अपने इम्पल्सिव थॉट्स में आकर के वो जांगचेंग के चिक पे किस कर देता है। जांगचेंग जो मतलब सॉरी सॉन्गया जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो कहते तुम ये क्या कर रहे हो? तो हाउशन कहता है क्या, कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस तुम्हें किस किया। कमान हम तो एक दूसरे से लिप किस भी शेयर कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ हम बेड भी शेयर कर चुके हैं। कहता शट अप, ऐसे करके उसके साइड देखता है घूर के। कहता चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। ऐसे करके उसे दूर कर रहा होता है। तो हाउशन कहते हैं कमान तो वैसे दूर नहीं हो सकते। ऐसे करके उसे अपनी लैप पे टाइटली बिठा लेता है। कहते तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। कहता आई नो। ऐसे करके उसे टाइटली हक कर लेता है। सॉन्गजांग को भी अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा विगल नहीं कर रहा होता, मतलब उसे पकड़ से छूटने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। वो शांति से बैठा होता है। हाउशन जो कि खुश होता है, कहता तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना, ऐसा वो कह रहा होता है। तो उसकी जो ब्रीथ थी वो सॉन्गजांग की नेक से टकरा रही थी, जो कि एक अलग ही सेंसेशन फील करा रही थी सॉन्गजांग को। सॉन्गजांग जो कि शौक था वो स्टिल हो जाता है, उसकी बाहों में हिल नहीं पा रहा था बिल्कुल ही। वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि उसके आसपास कोई खतरा हो, एकदम अलर्ट मोड में। तो सॉन्गजांग की ऐसी हरकत देख करके हाउशन जो था वो हंसने लगता है। तुम क्या कर रहे हो? तो मतलब जो हाउशन की बात सुन के सॉन्गजांग जो होता है कुछ भी नहीं, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ऐसे करके उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे निकल रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। सॉन्गजांग की आवाज़ सुन कर हाउशन कहते क्या तुम्हारे पास ये वॉइस भी है, तुम ऐसी वॉइस भी निकाल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। ऐसा कहने लगता है वो और उसको हक कर रहा होता। तो सॉन्गजांग कहता है शट अप, मुझसे दूर रहो। ऐसे कहते वो कह रहा होता है और उसको उसे दूर करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हाउशन नहीं कहता है कम ऑन तुम ऐसा मत करो, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ही रहो ना थोड़ी देर, ऐसा वो कहता है। तो सॉन्गजांग जो था वो शांति से बैठ जाता है। वो बैठे बैठे कब सो गया था उसे भी पता नहीं चला क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। हाउशन जो कि देखता है कि सॉन्गजांग की कोई उसे मूवमेंट फील नहीं हो रही होती है, तो नीचे देखता है कि सॉन्गजांग जो था वो सो गया था। शायद वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इतने 2 दिनों की प्लानिंग, फिर मीटिंग और फिर यहाँ पे क्लिनिक रिपोर्ट, उन सब की वजह से सॉन्गजांग बहुत ज़्यादा थक के सो चुका था। हाउशन कहता है तुमने इतना कैसा ही काम कर लिया होगा इतना ज़्यादा, जो तुम थक गए। एक मैं हूँ जो इतना सारा वो कर रहा हूँ और मैं नहीं थका, पर तुम इतना ज़्यादा थक गए, वैसा कहता है और शायद वो सॉन्गजांग को उठाता है। क्लिनिक में एक रूम था रेस्ट करने के लिए, तो उस रूम में लेकर के जाता है और सॉन्गजांग को वहाँ आराम करवाता है। वो क्लिनिक को बंद करता है और फिर वहीं आ जाता है सॉन्गजांग के पास और उसे हक करके लेट जाता है। उसने टेकआउट्स को भी ऑर्डर कर दिया था बाहर से, कुछ सेवर वो टेकआउट्स पे आ गए थे और उसने उन टेकआउट्स को वहीं रख दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था अभी सॉन्गजांग जो वो डिस्टर्ब हो। वो उसके साथ रेस्ट करने लगता है। वो ये भी नहीं चाहता था कि सॉन्गजांग जब उठे तो उसे भूख फील हो और वो हंग्री मतलब खाली पेट रहे।
तो उसने उसके लिए फूड ऑर्डर कर दिया था। वो चाय करता है, वो सोचता है कि क्या करूँ, सौंजन को डराऊँ, मतलब उठाऊँ यहाँ पे उसको सोने दूँ। अगर सोने दिया तो फिर खाना ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पे हीट करने का मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये उठने वाला नहीं है, आज खाली पेट ही सो जाएगा, और खाली पेट किसी के लिए सोना अच्छी बात नहीं है। और ये डॉक्टर है, इसे यही नहीं पता। वो शाय करता है और सौंजन को उठाता है, सौंजन जो कि नींद में उठाता, उसकी नींद नहीं खुल रही होती है। कहते हैं क्या, वो कहता है क्या, तो हाउशन कहता है चुपचाप से उठो, जाके खाना खा लो, तो बहुत भूख लग रही है। सौंजन कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मैं खुद नहीं खा सकता, ऐसा क्या पाउडर बनाता है। हाउशन जो कि शौक था, कहता सच में इंसान नींद में होते हुए कितना चेंज हो जाता है। फिर शाय करता है और वो उस फूड को लेकर आता है, और धीरे धीरे फूक मारते हुए सौंजन को खिलाना स्टार्ट कर चुका था। वहीं पेंशन जो कि अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो रहा होता है, वो कहता है ये वो भी अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ से भी चली गई हैं, और चेंगा का वो तो हाइकन का के साथ बिजी हैं। हाउशन का भी नहीं आया आज, तो उनके साथ ही टाइम पास कर लेता, पर नहीं आज तो वो भी नहीं आया, लगता है वो भी सौंजन का से मिलने गए होंगे। वो से कहता है और ट्राई करता है मैं क्या करूँ, मैं क्यों ना अपना यूबिन को परेशान करूँ, ऐसा वो कहता है और कॉल करता है। यूबिन जो कि कॉल उठाता है, और वो देखता है कि वहाँ पे जो है वो यूबिन ने कॉल उठा लिया। फैंसिंग शॉक था। फैंसिंग कहता है तुमने मेरी कॉल पिक कर ली। तो यूबिन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कहता कमाल में तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, पहले तुमने कॉल नहीं उठाई थी। तो यूबिन कहता है क्योंकि मैं बिजी था। कहता है अच्छा सॉरी सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। यूबिन कहता है नहीं नहीं, तुम्हें कॉल कट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो ना तुम्हें क्या कहना था। तो फैंसिंग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो यूबिन कहता है अच्छा, तो कहता है अच्छा तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी नहीं है। कहता है नहीं, काका ने मुझे मना कर रखा, उन्होंने कहा मुझे पनिशमेंट के लिए दोबारा से जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो तो तुम वहाँ पे गए हो ना विलेज, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला रखा है, नहीं तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे होता। कहता हो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि वो हंस रहा होता है। संजय को पता होता है कि वो उसे टीज कर रहा है, वो उसको बहुत मज़ा आ रहा है उसके मज़े लेने में। कहता तुम मेरे बॉडी गार्ड हो ना, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारा ऑनर कितना ज़्यादा, तुम्हारा मास्टर कितना ज़्यादा परेशान है और तुम उस पर हंस रहे हो। कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, ऐसे कि वो हंसने लगता है। तो यूबिन कहता है तो फैंसी कहता है ठीक है मुझे तुमसे बातें करनी है, ऐसे वो कॉल कर लेता है। तो यूबिन जो कि हंस रहा होता है, उसे ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो कॉल कट कर देता है। यूबिन जो था वो देखता है कि कॉल कट हो गया, वो हंसता है और उसको वीडियो कॉल करता है। तो यूबिन कहता मतलब अभी यूबिन जो था अपने रूम में था, तो फैंसिंग कहता है क्या तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, हटो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर तुमने मेरी कॉल पे क्योंकि यू नो वट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कॉल करने वाला था। फैंसी यूबिन कहते हैं नहीं नहीं कॉल मत कट करो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कहता है आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारा तो ब्यूटीफुल चेहरा भी तो देखना है बात करते हुए। तो पेंशन जो था वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है सुनकर के, उसका फेस जो था बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। कहते तुम क्या कह रहे हो, कहते तुम्हें पता भी है ना मैं तुम्हारा मास्टर, तुम तुम्हारे मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो ये भी कहते क्या करूँ, मेरा मास्टर ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फ्लर्ट ना करूँ तो क्या करूँ, ऐसा वो कहता है। उसकी तरफ देख रहा था, उसकी वॉइस अभी बहुत ज़्यादा डीप थी। तो सुन के फेंसिंग जो कि और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। कहता तुम कुछ भी बोल रहे हो, मत बोलो ऐसा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा वो कह रहा था और इधर उधर देखना स्टार्ट कर चुका था। यूबिन को हंसी आ रही होती है उसका फेस देख करके, और उसकी लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड पिंक थे। कहते तुम्हारी लिप्स कितनी पिंक क्या, कहते क्या तुम कुछ भी करोगे, हटो ऐसे ऐसा करोगे तो अपना फेस होता है दूसरी साइड टर्न कर लेता है, पर उसने वीडियो कॉल कट नहीं की थी अभी भी। यूबिन कहते कम ऑन तुम्हें भी मुझसे बातें करनी है, इतना ज़्यादा बनो मत, ऐसा वो कह रहा होता है। और उसकी आंखें यूबिन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे खाना चाहता हो, अभी का भी टेस्ट करना चाहता हो। यूबिन की ऐसी आंखें अपने ऊपर फील करके, आइज़ को फील करके टेंशन ये था बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। कहता कुछ भी मत करो, हटो ऐसे, मुझे तुमसे बातें करनी, उसे मुँह फुला लेते हैं। कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, कहते मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। कहते मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ, तुम्हारे पास खाना पहुँच जाए। कहते नहीं मॉम बना लिया, थोड़ी देर में खाने चला जाऊँगा। कहता है अच्छा तो फिर अच्छे से खाना, तुम्हें वेल नरिश होना चाहिए, तुम बिल्कुल कितने वीक हो, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो। थोड़ा एंग्रीली बोल रहा था, इससे उससे गुस्सा अपना ध्यान ना रखने के लिए। फेंसिंग शब्द, फेंसिंग कहते तुम्हें मेरी परवाह है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे मास्टर की परवाह होगी। फेंसिंग ये सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहते तुम्हें बस अपने मास्टर की परवाह है और कुछ नहीं। कहते और क्या होना चाहिए, कहते तुम मुझसे प्यार करते हो यार, मुझे तो तुमसे प्यार है। फैंसी का ऐसा डायरेक्ट कन्फेशन सुन के ना यूबिन शॉक, यूबिन कहते तुम क्या कह रहे हो। कहते कमाल तुम मेरे साथ इतना फ्लर्ट करते हो, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कहते तुम मेरे मास्टर हो और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहते डोंट यू डेयर, ये मास्टर और ये बॉडीगार्ड वाली बात है ना मेरे सामने मत करना, मेरे सामने नहीं चलेगी, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहता तो यूबिन कहता तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे ध्यान का वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी फैमिली वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मेरी पूरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किससे क्या कौन, वो बस चाहते हैं मैं जिससे प्यार करूँ मैं उसके साथ हैप्पीली रहूँ, उन्हें किसी से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा प्यार क्या करता है क्या नहीं, वो ओपन माइंडेड है। कहता अच्छा तुम्हारी जान को वो पता चला ना वो भी जान ले लेगा। जान के बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, वो सच में तुम्हें मार सकते हैं। यूबिन कहते हैं क्या, ऐसा कि वो जोर से चिल्लाता है। तो फैंसी होता है वो हंसने लगता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो युविन कहता है पहले तुम खुद को तो प्रोटेक्ट करना सीख लो, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपनी छनका से, मुझे प्रोटेक्ट करोगे, खुद तो पनिशमेंट देते रहते हो, मुझे प्रोटेक्ट करोगे। कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो युविन के फेस पे ना सच में स्माइल थी, वो सच में हंस रहा था। कहते नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, डोंट यू डेयर। इन लोगों की लाइफ अभी ऐसे ही चल रही थी, सच में बहुत बढ़िया चल रही थी। 1 वीक बाद क्या हुआ हमें भी नहीं पता, देखते हैं 1 वीक बाद क्या होगा अब इन सभी का। ओके बाय, ये वाला पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय।